Assalamualaikum, can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay, can you guys see the screen? Yes. Yes, ma'am. Okay. So we were saying that communication cycle, we were studying communication cycle, and it has the sender, which sends the message, receiver, which receives the message, and the message, which can be any information, medium, how the message is sent, and the feedback. ठीक. The sender expresses the message is the first step of communication cycle. ठीक है. The first step in the process of communication occurs when the sender expresses the message, which is called encoding. Encoding is the process of transferring the information sender wants to communicate into a form that can be sent and correctly decoded at the other end. ठीक है जी. जब सेंडर कम्युनिकेट करता है तो वो मैसेज इस अंदाज से एक्सप्रेस करेगा कि अगला जो रिसीवर है उसको ईजिली समझ में आ जाए. ठीक. इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं. हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, एक्चुअली सेंटेंस सुनते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो. कुछ थोड़ा बहुत मामला इस चीज़ में भी आ जाता है यहाँ पे. जब भी आप किसी से बात करने लगते हैं तो आप पहले सबसे ज़्यादा सोच समझ के बात करने को स्टार्ट करते हैं. अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो आप अलग अंदाज से बात करेंगे. ठीक है. अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करेंगे तो डिफरेंट अंदाज से बात करेंगे. अपने किसी बुजुर्ग या एल्डर से बात करेंगे तो डिफरेंट अंदाज से बात करेंगे. एंड सिमिलरली आप अपने टीचर या बॉस से बात करेंगे तो डिफरेंट अंदाज से करेंगे. तो अब मुझे कोई बताएगा कि फ्रेंड से आप किस तरह से बात करेंगे. यस मैम, फ्रेंड से अगर बात करते हैं तो हम वहाँ पे सोचते नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. अगर हम टीचर से बात करते हैं या पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो सोच समझ के बोलते हैं कि कहीं हमारे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकल जाए जो मतलब. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो जब भी हम अगर अपने टीचर से या एल्डर से या फिर पेरेंट्स से या फिर बॉस से बात करने लगेंगे तो हम पहले बाकायदा सोचेंगे समझेंगे. ठीक है. कि हमने उनसे किस तरह की बात करनी है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. ठीक है. हम ज़्यादातर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जिन अल्फाज का कोई भी सही मायने ना हो. सही मायने में मतलब ऐसी बात नहीं कि हमको गलत बात कर लेंगे, नहीं. मतलब हम उनके सामने आम बिल्कुल वो जो दोस्तों के दरमियान बातचीत होती है जैसे यार करके बात कर देना, इस तरह की कोई बात कर देने को हम उस तरह से बात उनके साथ नहीं करेंगे. ठीक है. हम किस तरह से बात करेंगे, आप जनाब से बात करेंगे. हम पहले सोचेंगे कि हमें उनको क्या बात कहनी है, कब कहनी है और कैसे कहनी है. ठीक. जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम यार भी कह देते हैं, अबे भी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, तू भी कह देते हैं. ठीक है. सही. तो ये जब हम किसी से बात करते हुए सोचते हैं कि हमने क्या बात करनी है और कैसे जी शराफ अच्छा कैसे करनी है, तो ये चीज़ हम अपने दिमाग में जब सोच रहे हैं तो ये सारे प्रोसेस को जो कर रहे हैं इसको कहेंगे हम इनकोडिंग. ठीक है. समझ में आया. अब हम जब बात करने लगेंगे हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेंगे ये भी हम सोचेंगे. सोचेंगे ना. यस मैम. ठीक. तो अगर मैं किसी से फ़ोन के ज़रिए बात करना चाहूँगी तो मैं क्या क्या सोचूं अपने जहन में कि मैं फिर फ़ोन के ज़रिए बात कर सकूं. जी के भी बताएं. हाउ विल आई इनकोड इट. अफजल भी बता सकते हैं. जी मैम. हाउ विल आई इनकोड इट कि अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ तो अपने जहन में मैं क्या प्रोसेस सोचूंगी. मैम किसी से भी मतलब जो अननोन पर्सन हो या जिससे आओ न हो हमारे ऑलरेडी.
दोनों का बता दें, आपकी मर्जी है। मैम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नया फ्रेंड हो और हमारे यूनिवर्सिटी का हो, जैसे हमारी एडमिशन नहीं होती हो, तो हम उससे मतलब पहले रेस्पेक्ट से अच्छे से बात करेंगे, ताकि हम उसको ये फील नहीं करवाएं कि हम जिस तरह अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं हम उससे उस तरीके से उससे बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई क्लोज दोस्त है, उससे हम अगर कॉल पर बात कर रहे हैं, तो हम उसको मतलब सलाम वगैरह तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई आप कहाँ हैं या किस जगह पर हैं, या आप आ जाओ मेरे पास, व्हाटएवर को भी काम हो तो हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे। अगर कोई नया होगा, कोई अननोन पर्सन होगा हमारे लिए, तो हम पहले उसको सलाम करेंगे, या कोई हमारा टीचर होगा तो हम उससे मतलब वैसे रेस्पेक्ट से बात करेंगे, ताकि उसको गिल्टी फील ना हो। ठीक है, बस। सही, ठीक है। अगर मैं फोन पे किसी से बात करूंगी तो एक और चीज भी बड़ी मद्देनजर रखूंगी, वो क्या चीज होगी? जी के बी बताइए। मैम गलत बात नहीं करना, सही बात करना, मोहब्बत से बात करना, सही बात करना, यही बात होती है मैम। ओके, और हमारी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन ना आ सके। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी किसी से बात करें तो बिल्कुल हमारे उनकी तरफ पूरी तवज्जो हो। जब भी बात करें, हम जिस भी बंदे से बात कर रहे हैं वो हम पूरे जहनी तौर पे उस जगह पे मौजूद हो। ठीक है, सही कह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। क्या भी एग्जांपल दें कि जब मैं फ़ोन पे बात कर रही होंगी तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें अपने मद्देनज़र रखनी है? यस मैम, जैसे अभी आपने कहा था कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, और आपने अभी मुझसे 2 बार पूछा और मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मेरे नेफ्यूज मेरे साथ थे और वो शोर कर रहे थे, इसलिए तो ये भी इस मिसाल में फिक्स हो सकती है। गुड, सही। कोई चैट में लिख रहे हैं जो लोग नहीं जवाब देना चाहते यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो जब भी हम किसी से कोई बातचीत करने लगते हैं तो हर किस्म के एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हैं कि हमने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, किस अंदाज से करनी है और उन तक ये कैसे पहुंचेगी। ठीक। सेंडर में जब हम रिटन पे बात करेंगे, रिटन कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, तो अगर हम लेटर लिखना चाहते हैं किसी को या ईमेल लिखना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए मौजूद कि हमारा जो मैसेज है वो ईजिली चला जाए। जल्दी बताइए। जब मैं पूछती हूँ तो पूरी क्लास से पूछती हूँ, डू आई हैव टू टेक नेम्स एवरी टाइम? If I want to write a letter or an email to convey my message, what should I have in my hand? मोबाइल और कंप्यूटर। सही जो है, वेरी गुड। और इंटरनेट। वेरी गुड। और जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए। सही जी। अफजल, आपने हाथ खड़ा किया, बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो। ठीक। तो अभी हमारे पास जीमेल अकाउंट भी हो गया, हमारे पास कंप्यूटर भी हो गया और हमारे पास इंटरनेट भी हो गया। तो हम इजीली कर लेंगे कम्युनिकेशन, अपना मैसेज सेंड कर लेंगे, ईमेल। नो मैम, हमारे पास वोकेबलरी होनी चाहिए जो मुझे लिखना क्या है। नो मैम, लेटर और एप्लीकेशन लिखने का मेथड भी पता होना चाहिए। सही, वेरी गुड, वेरी गुड। हलीम एंड अली शेर, सही।
ठीक. The sender begins the encoding process. He uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, body gestures, etc. to translate the information into a message. The sender's knowledge, skills, perception, background, competencies has a great impact on the success of a message. ठीक है जी. सेंडर जब अपने जहन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है कि उसमें जो मैसेज देना है, ठीक है, तो वो उस बारे में ये सोच रहा है कि मैं अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ कोई चीज़ तो उसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे, किस तरह के मैं सिंबल्स यूज़ करूँगा, और अगर नहीं भी कर रहा मैं ऐसी चीज़ें यूज़, तो फिर भी अगर मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो किस तरह से इसको बोलूँ कि इफ़ेक्टिवली रिसीवर जो है ये बात समझ जाए. ठीक है. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अगर क्लासरूम में अभी होती तो सिंपल क्या बिल्कुल बैठ के या खड़े होके बिल्कुल स्टैचू बन के मैं आपको लेक्चर दे रही होती. नो मैम. तो मैं बहुत सी चीज़ों में अपनी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स का भी इस्तेमाल कर रही होती. ठीक है, ताकि आप लोग इजीली जो है उसको समझ सकें. जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे लेक्चर्स हो गए या मीटिंग्स हो गई, तो हम जब अपनी बात कर रहे होते हैं तो अल्फाज के साथ साथ हम अपनी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स का भी ख्याल रखते हैं. अब वो कौन कौन सी हमारी बॉडी लैंग्वेज और कैसे हमारे जेस्चर्स होने चाहिए जो एप्रोप्राइट होंगे और जो इनएप्रोप्राइट होंगे, तो कौन से होते हैं जो अच्छे होते हैं और कौन से बुरे होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए. अच्छे वाली बॉडी लैंग्वेज के कौन से जेस्चर्स होते हैं बात करने के दौरान? मैम हाथ मूव करना ये बेस्ट ऑप्शन है, चाहे बात ये है, और दूसरी बात फेस टू फेस स्माइल बात देना. करना. ओके. हाथ मूव करना. और बिलाल was saying something. Yes, Bilal, say it again. स्माइल. ठीक. और एक बहुत हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं. आई कांटेक्ट. वेरी गुड. सही. ठीक है. अब बैड कौन कौन से जेस्चर्स होंगे आपके? एक ही जगह खड़े हो जाना. और मैम फास्ट बात करना, जल्दी जल्दी बात जब करना. कोई बात करे हम लिख रहे हैं कि आई कांटेक्ट नहीं होना भी बैड जेस्चर्स में आता है. कुछ लोगों को आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि वो आप जब भी हंसते हैं तो किसी को मारते हैं. ठीक है, जब भी वो जोर से हंसा उसने साथ वाले को मारा, और वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि अगले बंदे को जोर की लग सकती है. ठीक है, ये एक बैड बॉडी जेस्चर हो गया. दूसरा ये कि कोई आपसे बात कर रहा है और आप पीछे से उसको मुंह चढ़ा रहे हैं. ठीक है, उसकी बात को बिल्कुल वो नहीं दे रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. ये एक हो गया. सही कह रही हूँ? यस मैम. ठीक है. आपसे कोई बात कर रहा है और आप अपने मोबाइल में बिजी हैं. ठीक. दीज आर द वन ऑफ द बैड बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स यू आर कन्वेइंग. किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनना, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ठीक है. Do we have examples of some body languages and body gestures? सही. जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी सेंडर की अपनी नॉलेज, उसकी परसेप्शन, उसका बैकग्राउंड और उसकी कॉम्पिटेंसीज भी उस मैसेज को सक्सेसफुल होने में किरदार अदा करती हैं. अब इस चीज़ को कैसे बताएंगे? वो ऐसे बताएंगे
कि अगर एक शख्स है और उसको साइंस का नहीं पता इतना ज़्यादा, ठीक है, और वो आपको साइंस पे लेक्चर देने लग जाए, जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना आया हुआ था, तो एवरीबडी नोज दैट, अभी भी आया हुआ है, आया हुआ था नहीं, लेकिन जब नया नया आया था तो हम सब इसको बहुत लाइटली ले रहे थे और हम सब व्हाट्सएप पे इसका इलाज जो था वो फॉरवर्ड कर रहे थे, ठीक है। तो क्या उनका लेना देना था साइंस से या डॉक्टर्स से? कोई लेना देना था उन इलाजों का? या कोई ऑथेंटिकेटेड थे वो? तो बहुत से लोगों ने उन रेमेडीज को जो था, उन इलाजों को जो था, वो इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी और बहुत सारे लोगों ने तो उनका मजाक उड़ाया। तो ठीक है, जब भी when you are conveying a message or you want to convey a message, you should have a little bit of a knowledge about it, ठीक है। परसेप्शंस एंड बैकग्राउंड ये होती है कि एक शख्स है जो बहुत ही दीनी घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो उसकी सोच और उसका बैकग्राउंड जो है वो दीनी घराने का बनता है, ठीक है। उससे आप फिर लिबरलिज्म पे बात नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? डू यू नो व्हाट लिबरलिज्म इज? कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी दीनी रुझान से ना ताल्लुक़ रखती हो, तो क्या वो उस पर आपसे सही बात कर पाएगा? आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उसको दीन की नॉलेज है, ठीक है। तो अगर आप उससे अपना आप उससे बात कर रहे हैं या वो आपसे बात कर रहा है, तो उस लेवल पे आपकी बात उनसे नहीं हो पाएगी जिस लेवल पे दो एक बैकग्राउंड एक बैकग्राउंड और एक जैसी नॉलेज वाले लोगों की आपस में बातचीत हो पाएगी, क्योंकि वो समझ सकेंगे। हमारे साथ तो ये होता है बाज़ औक़ात कि बहुत सारी बातें अगर कोई हमसे करता है दीन से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, साइंस से भी रिलेटेड हो, तो हमें नहीं मालूम होता कि इसका साइंस से क्या लेना देना है, इसका दीन से क्या लेना देना है। तो हम अक्सर उन बहस में पड़ जाते हैं और जो मैसेज होता है वो हमें सही तरह से रिसीव नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो एक तो आपको पता हो कि आप अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स सही होने चाहिए। तीसरा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका जिस बंदे से बातचीत हो रही है तो उसको उसके लिहाज से बातचीत करें। फिर आपके अपने परसेप्शंस एंड बैकग्राउंड का भी इसमें लेना देना होता है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको लिबरल लोगों से बातचीत करने में थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं इतना जानते जितना कि वो अपने बारे में खुद जानते हैं, या जो बात आप उनसे कहना चाह रहे हैं आप दोनों ही नहीं समझ पाएंगे। एक शख्स जो सारी उम्र शहर में पला बड़ा है, उसको गांव वालों के रहन सहन और उनकी सादगी ज़्यादातर समझ में नहीं आती। हम अगर कभी गलती से गांव चले जाएं तो हमने वहाँ पे एक चीज़ को नोट किया होगा कि गांव के लोग एक तो सादा होते हैं और वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं होते। मैं सही कह रही हूँ? कोई गया है गांव? यस मैम, तो यू वहाँ पे राइट। कैसे लोग आपको मिलते हैं गांव में? किस तरह के लोग होते हैं गांव के? शहर और गांव का अगर कंपैरिजन किया जाए तो किस तरह के लोग होते हैं? मैम गांव के मैम लोग तो बहुत सिंपल ही होते हैं बनिस्बत शहर के लोगों से। सही। कैसे सिंपल और सिंपल होते हैं? सादा तबीयत के लोग। हाँ, ठीक। मैम बनिस्बत शहर के गांव के लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं। ओह गुड। कैसे जी अक्सा, कैसे? मैम यहाँ पे हम शहर वाले अगर देखे जाए तो मैम हम इतना किसी के काम से मतलब ठीक है, अगर उसने ये पहना हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन गांव वाले नहीं भाई इसने ये पहना है, ऐसे पहना है, हाँ, मतलब हर चीज में उनको जज करना आता है। दे आर ओके वेरी 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 जजमेंटल। ओके, सही। वी हैव अ वन परसेप्शन फ्रॉम अक्सा दैट द गांव वाले बड़े जजमेंटल होते हैं। यस जब्बार, यू वर सेइंग समथिंग, जल्दी बताइए कि गांव और यस मैम, गांव वाले बहुत मोहब्बती लोग होते हैं मैम। जो बंदा गांव से शहर बंदा गांव से आता है, गांव पर आता है, वो उसमें मोहब्बत देते हैं, इज्जत करते हैं। जब देखा जाए शहर वाले लोग होते हैं कम मोहब्बत करते हैं लोगों को।
नहीं नहीं नहीं, ये तो वही कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। शेयर वाले लोग भी उतनी ही मैम इज्जत। बट मेरे ख्याल से शेयर वाले ऑलरेडी बोले बोले अच्छा बोले मैं बोलूं जी बोलो। वो मैम बेचारा मेरे बोल ख्याल रहा से था ना शहर में जने जो। अभी सब छोड़ जाओ, जने जो को बोलने दो पहले, फिर तुम तीनों की बात आएगी। जल्दी बोलो जने जो, आप बोल रहे थे कुछ। मैम वो पता नहीं, शायद अब्दुल जब्बार था, उसने बोला कि बनिस्बत शहर के गांव के लोग जो है इज्जत ज्यादा देते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। और इसमें तो मतलब सेम इज्जत देते हैं जैसे शहर शहर में रहने वाले देते हैं और गांव के रहने वाले, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं हो सकता है। कुछ कोई ऐसे भी गांव हो सकते हैं जिनसे ज्यादा शहर वाले इज्जत दे सकें। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैम है? मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाओ अक्सा, मैं तुम्हारी बात करूँ, तुम्हारी वाली शेर की बात आएगी अभी, एक मिनट। यस अब्दुल्ला, आपको कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? मैम एक्सपीरियंस तो अब ये है कि मेरा खुद का गांव भी है और मैं खुद जो है रहता शहर में हूँ, लेकिन कभी कभार अगर गांव जाता हूँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट जरूर किया है, इमेजिन जरूर किया है कि मतलब जैसे कि भाई ने बात की अब्दुल जब्बार ने कि भाई जो है गांव वाले लोग जो है इज्जत ज्यादा देते हैं और शहर वाले कम। तो मैंने तो ये कभी कहीं नोट नहीं किया कि जो है गांव वाले ज्यादा दें और शहर वाले कम दें, बल्कि हर जगह पे जितनी इज्जत गांव वाले देते हैं उतनी ही वो शहर वाले जो है गांव वालों को या शहरियों को देते हैं। मैम मैंने ऐसा देखा है, मेरे दोस्त ने बोला है, वो शहरी दोस्त है, उसने बोला, मैं बोला मैं गांव गया था, वहाँ पर मुझे बहुत इज्जत दी, अच्छी इज्जत दी। जब देखा जाए कभी गांव दोस्त शहरी बंदा कहीं और जाता है, शहर में जाता है, वहाँ इज्जत कम होती है, मेरे दोस्त ने बोला। ओके ओके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई। जी हलीम, अब्दुल हलीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम इस बात से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है ना, जो बंदा जाता है गाँव, जो वो डिपेंड करता है उस बंदे पे। जो जो बंदा इज्जत देगा तो वो उससे इज्जत देंगे। तो इससे ये पता है कि ये मूड ऑफ करके चले तो जाहिर सी बात है जो मुंह नहीं लगाएंगे लोग, कहेंगे ये जो है ना, अब जो है। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी गांव वाले से बात, जी अक्सा एंड अली शेर, अब बोले आप लोग, मुझे याद है आप लोग, जल्दी बोलें। मैम मैं तो ये कह रही थी कि शहर वाले लोग मैम चाहे जैसे भी होते हैं आपके सामने होते हैं, लेकिन गांव वाले लोग आपको प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि बड़े सवी सावित्री हैं सारे के सारे, खुद सारे के सारे हाजी बैठे हैं और शहर वाले ऐसे ही निकम्मे निकट्टे चल के चले गए। वो लोग ऐसे करते हैं, ट्रीट करते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद गाँव वाले। हम गांव वाले हैं फिर। आप अमेरिका से हो? मैं शहर से हूँ। दिल पर मत लो। मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, प्लीज दिल पर ना लें आप लोग। यहाँ पे तो सब गांव वाले हैं, लाजमी दिल पे लेंगे ना। नो मैम। नहीं देखो, अब्दुल जब्बार नहीं है, महविश बोले। अच्छा, तो जब आप किसी गांव वाले से अपनी बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? जब यहाँ पे सब ही गांव वाले हैं तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि अगर मैम आप मैं उनसे कोई बात करते हैं तो वो से समझते कह हैं रही हूँ आपकी कि बात। महविश, आपकी आवाज नहीं आ रही आई थिंक आपके नेटवर्क का मसला है, आवाज सही से नहीं आ रही। अक्सर मुझे बताएंगी कि जब वो कम्युनिकेट करती हैं किसी गांव वाले से तो कैसे कम्युनिकेट करती हैं? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बाकी गांव वालों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं जिस गांव में गई थी तो मैं उसी हिसाब से सबको, मतलब सब गांव वालों को जज कर रही होती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी तो मैं उनसे बात ही नहीं करती थी। आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड देम, क्योंकि वो बहुत मतलब डिप्लोमेटिक लोग थे। तो आई पर्सनली अवॉइड टॉकिंग टू देम। आइदर मैं कोशिश करती थी कि मैं उनको फेस भी ना करूं, मतलब मैं मुझे उनकी शक्लें भी देखने को ना मिले। अच्छा,
तो यहाँ पे क्या आ गया कि अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, आप सेंडर हैं, ठीक है, तो उनके रिसीवर का क्या यहाँ पे गैप आएगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? अक्सा के अलावा कौन बताएगा? आपकी नॉलेज, यहाँ जो सेंडर है अक्सा, उसकी नॉलेज, उसका परसेप्शन, उसका बैकग्राउंड, उसकी कॉम्पिटेंसी डिफरेंट है किनके साथ? किनके साथ? अभी हम इतनी बड़ी मैम हमारे साथ हम अभी अक्सा कम्युनिकेट नहीं कर पा रही ना गांव वालों के साथ, तो अक्सा इज अ सेंडर, ठीक है, तो उसकी जो भी नॉलेज है, उसका जो भी बैकग्राउंड है, उस वो डिफरेंट है गांव वालों के साथ, इसलिए तो उसकी उनके साथ नहीं बनती। यही कहना चाह रही हो ना अक्सर? हेलो जी मैम समहाउ समहाउ क्या मतलब है? या तो पूरा बता दो या को नहीं। What? मैम बस अभी इतने में ही सारे के सारे नाराज हो गए हैं, पूरा बताऊंगी तो कोई बात भी नहीं करेगा। नहीं जो अच्छा देखे ना, वो नाराज हो रहे हैं ना। अब क्या हो गया कि आप अपना जो भी वजह थी या जो भी आपकी वजह नहीं है, मैम, हम तो नाराज नहीं हो रहे हैं, वो अपने गांव की बात कर रही है ना। सही हो, अपने गांव की बात करी। जी अफजल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। दोस्तों के दरमियान डरना डराना नहीं होता, अली शेर। शी इज योर सिस्टर, डोंट ट्राई टू डू दीज थिंग्स। सो व्हाट हैपन इज कि हमारा अपना बैकग्राउंड, हमारा अपना जो नॉलेज और परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है अगले बंदे से, तो हम फिर भी अपना मैसेज जो है वो सही तरह से दूसरे बंदे को कन्वे नहीं कर पाते। Failure to understand who you are communicating with will result in delivering messages that are misunderstood. ठीक? This is done by anticipating and eliminating sources of confusion such as cultural issues, mistaken assumptions, and missing information. जो अभी हमने ये बात की है वो यहाँ पे सम अप हो जाती है कि जब आप किसी से सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ और वो अगला बंदा रिसीवर जो है वो आपके मैसेज को सही तरह से समझ नहीं पाया, तो क्या होगा? जो अभी अभी हो गया है हम पूरी क्लास में, मैम डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक। और तहमीना कुछ कह रही थी, जल्दी बताएं। मिस वही लड़ाई होगी, बहस होगी। और जाहिर तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगे तो लड़ाई होगी और बहस होगी और लोग एक दूसरे को धमकियां देंगे, ठीक है, कि आप ऐसा मत करें और ऐसा ना करें, और दोस्तियां टूट जाएंगी। लेकिन मैम अगर कोई बिल्कुल समझदार मैम। होगा, कोई कोई अगर समझदार होगा वो तो इन चीजों पे बेस नहीं करेगा ना। बिल्कुल। कि अब अगर वो कोई मतलब कोई शहरी गांव के हवाले से कुछ मतलब कोई बात कर रहा है, जैसे कि अब अभी जो है अक्सा बता रही थी, तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल रहते ही गांव में हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको हर्ट हुई हैं, तो शायद वो अगर रियलाइज करेंगे उन चीज़ों को कि वाकई ये चीज़ें हम हमारे अंदर पाई जाती हैं, गांव वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं, तो शायद वो उन चीज़ों को समझ जाएं और फिर जो है वो अगर बेस करेंगे, एक पढ़ा लिखा बंदा होकर इस पे बेस करेगा तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा। जबरदस्त, अच्छी बात कही है आपने बहुत। यस मैम, राइट। तो व्हाट हैपन इज कि इस चीज़ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो ना क्रिएट हों। तो इसी तरह से हो सकता है कि आप पहले से अंदाज़ा लगा लें कि आप किन से बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है वो अजम्पशंस जो हो रही हैं, कल्चरल इश्यूज जो ज़्यादातर अगर हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हम कुछ अजम्पशंस लगा लेते हैं लोगों के बारे में, कुछ अंदाजे लगा लेते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है, कल्चरल इश्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी आधे लोग शहर के हैं, आधे लोग गांव के हैं,
तो क्या हो गया, फर्क हो गया ना, एक रहन सहन का फर्क हो गया। हमने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया हुआ है। मैं अब क्या अंदाजा लगा रही हूँ कि आप लोग जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें से आधे लोग कह रहे हैं कि गांव वाले बहुत अच्छे होते हैं, इज्जत करते हैं, ये करते हैं। आधे लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। ठीक, आधे लोग ये नहीं कह रहे इज्जत नहीं करते। आधे लोग ये कहते हैं कि गांव वाले हो या शहर वाले हो, दोनों इज्जत बराबर की करते हैं। ठीक, फिर एक बंदा कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। खैर, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक एक ये भी बात होती है कि अब देखो शहर में एक माहौल का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब शहर में सारे लोग जो होते हैं ना, उनका सबका अपना अपना माइंड होता है। तो कोई किसी के साथ कुछ बिगाड़ के बैठा होता है, या किसी के साथ कुछ मतलब कोई ना कोई एक क्या कहें मतलब गलत कर चुका होता है, तो उससे मतलब उसका भरोसा टूट चुका होता है। और गांव में ऐसा है कि मतलब वहां पर ये चोरियां या डकैतियां और ये झगड़े झगड़े ये सारे ये चीजें कम होती रहती हैं। तो उनमें जो है हसासियत ज्यादा होती है बनिस्बत शहर के। ये मैंने खुद ने नोट किया है कि ये इसलिए कि वहां पर ये फितने फसाद वगैरह कम होते हैं। तो लोग जो हैं जल्दी, गांव के लोग जल्दी दूसरों पर जो है ट्रस्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू सिटीजन्स। सही। तो अभी जो हमारी कम्युनिकेशन, जब आप सेंडर एक अपनी वेरी गुड जो नाइस, जब सेंडर अपनी बात दूसरे को कन्वे कर रहा है तो चाहेगा कि उसकी बात पूरी सही तरह से समझ ली जाए। अगर कोई बंदा इस बात को समझ नहीं पा रहा तो यकीनन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। कैन यू गाइस हियर मी? यस मैम। यस मैम, श्योर। ओके। मैम, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का वाहिद हल या तो कहें कि मतलब सारे जो झगड़े हैं उन सब को खत्म करने का हल बर्दाश्त है। अगर जिस बंदे में बर्दाश्त नहीं है ना, तो वो बंदा मतलब कि कुछ भी नहीं है, चाहे कितनी भी तालीम हो उसके पास, चाहे क्या भी हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे पहली जो पॉइंट है वो है बर्दाश्त। वो बर्दाश्त होनी चाहिए बंदे में। मैम एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कौन कहना चाह रहा है, जल्दी से बताएं। जी जी। एहसान अली, एहसान अली। ओके, एहसन अली बोलिए। मैम जब इनिशियली आप You are very स्पीकिंग late करते, to the class. Where were you in the previous two session? मैम मैं थोड़ा बिजी था मैम, चाचू के साथ था, इस वजह से। You know that today is a class, तो हफ्ते में एक दिन बस तो मैं क्लास होती है। सॉरी, आइंदा से मैम ऐसा नहीं करूँगा। वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम होता है ना, इस वजह से ले नहीं पाते मैम। वो थोड़ा सिटीजन है धाबे जी, वहाँ सिग्नल नहीं आते। हाँ। कराची से दूर है मैम, इस वजह से। Okay. ओके। Yes, you were saying something. तो मैम जब कराची में यहाँ पे आता हूँ तो फिर यहाँ पे ले लेता हूँ क्लासेस। तो जी मैम, मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। तो इनिशियली जब आप किसी से स्पीकिंग करते हैं तो आप उसका पहले ये देखें कि वो कहाँ से, किस मज़हब से, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और उसका आप माइंड पढ़ें कि वो किस माइंड का बंदा है ये। तो आप इतनी तो जजमेंट कर सकते हो ना कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आप किससे बात कर रहे हो, तो आपको ये पता तो लगना चाहिए कि मैं अगर ये वर्ड इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या मुझे रिस्पॉन्स देगा। आपको ये सबसे पहले ये जजमेंट होनी चाहिए। बर्दाश्त तो हर कोई करता है, ऐसे नहीं कि नहीं करता है, या कुछ में बर्दाश्त होती है कुछ में नहीं। लेकिन इनिशियली आपको पर ये पहले फ़र्ज होता है कि आप देखो बंदे को, किस तरह का बंदा, किस टाइप का है। मैं अगर ये वर्ड इसके साथ यूज़ करूँगा तो ये मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स देगा। तो इसको सोशल अवेयरनेस कहते हैं मैम। पहले आपको ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी से तवक्को रखोगे कितनी बर्दाश्त कर सकता है। पहला तो मेरा मैम ये कम्युनिकेशन स्किल। You are right. मेरी क्लास में कोई भी wrong answers नहीं होते. Everybody is entitled to their opinion and you are very right in a certain way. उसका ये कहने का मकसद था कि अगर लड़ाई हो रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको इस तरह से भी अवॉइड किया जा सकता है कि अगला बंदा जो है उसको बर्दाश्त कर ले। दैट व्हाट ही वाज सेइंग। आप जो पॉइंट कह रहे हो वो भी पॉइंट में यही बात मैं कर रही हूँ कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कैसे किया जाए, तो ये है कि आप assumptions ऐसी लगाएं, ऐसे आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे आपने बोला है कि आपको थोड़ा बहुत इतने सोशल स्किल्स होने चाहिए कि आपको मालूम है कि अगले बंदे से आप किस तरह से बात करेंगे। वही कि व्हेन यू आर इनकोडिंग अ मैसेज, व्हेन सेंडर इज इनकोडिंग अ मैसेज, तो वो एंटिसिपेट करेगा कौन कौन सी चीज़ों को कि वो किस कल्चरल बैकग्राउंड के बंदे से बात कर रहा है। ठीक है।
ताकि वो उस चीज़ को एलिमिनेट कर सके। उस अगले बंदे से वो उस तरह का अंदाज़ा लगाएगा कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उससे पढ़े लिखे अंदाज से बात करेगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उससे उस अल्फाज में उस अंदाज से बात करेगा कि वो उसको समझ सके। अब एक शख्स है जिसको न्यूटन का लॉ का नहीं पता और आप उसको न्यूटन के लॉ के बारे में लेके बैठ जाएं तो उस बंदे को तो नहीं आएगा ना समझ में। हाँ, एक जनरल बात है जो सबको पता है, जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं, तो उसमें पढ़ाई का भी कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आप किसी को बता रहे हैं कि भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई थियरी लगाएं, ठीक है। और आप सिंपल सा किसी भी बंदे को बोलेंगे कि भूखे को खाना खिलाना जो है वो एक अच्छी बात है, इसमें मज़हब का भी कोई लेना देना नहीं आता। किसी भी मज़हब में हर बंदे के लोगों में यही बात होती है कि कोई भी अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाना अच्छी बात है। लेकिन अगर एक दीन वाला आदमी है, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है या मुसलमान है, तो आप उससे उसके लेवल पे बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे, मतलब ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप उसको जो है नाराज़ ना कर सकें या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मतलब अगर आप किसी दीनदार आदमी के पास जाते हैं बात करने के लिए तो एक अदब के लिहाज से जाएंगे। अगर कोई खातून जाएंगी तो सबसे पहले तो वो सर पे दुपट्टा ओढ़ लेंगी अगर वो पर्दा नहीं करती हैं, ठीक है। फिर वो अदब से बात करेंगी, सही। तो क्या हो गया, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी ये बात जो है वो बताई कि भाई मैं तो अपने आप सर ढांप के आपके सामने हाजिर हुई, सही। मर्द जो होते हैं वो झुकते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं जिस तरह से भी, तो वो एक हमारा पूरा तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसे एहसन भी कह रहे हैं, अगर आप इतनी चीज़ ही नहीं सेंस कर पा रहे कि एक दीनदार इंसान के सामने आपने किस तरह से बात करनी। अब दीन वाले जो होते हैं, जो मौलाना साहब लोग होते हैं, तो आप ज़्यादातर क्या उनके बराबर जाके बैठ जाते हैं? ऐसे बैठते हैं क्या? कैसे बैठते हैं जब हम उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तो कैसे बैठते हैं? एहतराम से बैठते हैं। हतियात हाँ बिल्कुल। एहतराम से बैठते हैं और ज़मीन पे बैठते हैं ना, वो ऊपर होते हैं, जी हम ज़मीन पे बैठते हैं, ठीक। तो अगर कोई बंदा इस चीज़ को नहीं, मैं अगर फ़र्ज़ करें मैंने कभी नहीं गई, लेकिन मैं आस-पास लोगों को तो देख सकती हूँ ना। जब मैं उनसे मिलने जाऊँगी, जब मैं उनसे बात करने लगूँगी, तो मैं देखूँगी कि एक मौलवी साहब जो हैं वो एक बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं, बाकी सब उनके नीचे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा उनके साथ इंटरैक्ट करने में क्या बात होगी? कोई भी बात करने से पहले, चाहे मुझे कोई अच्छा तरीका ना आए, लेकिन मैं अपनी जेस्चर से या अपनी बॉडी मूवमेंट से ये बताऊँगी कि मैं पहले ज़मीन पे बैठ जाऊँगी, ठीक? फिर मैं उनसे कोई बात करूँगी। अब क्या होगा कि उनको समझ में आ जाएगा, उन साहब को भी समझ में आ जाएगा कि इसने इतना मेरा एहतराम किया है, बाकी इसको इतना इल्म नहीं है। तो क्या इस पूरी बात से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी या ख़त्म होंगी? ऑब्वियसली खत्म होगी। वेरी गुड, ठीक। तो अब हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो है वो अंदाज़ा लगाया कि हमें इस शख्स के साथ कैसे बात करनी, ठीक। अब अब हम जब बात करने लगेंगे तो भी हम थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे और फिर उनसे बात करेंगे। तो अभी हमने मिसअंडरस्टैंडिंग को एलिमिनेट करने के लिए ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा करके बात करी, ठीक। Okay, I think so. I should stop the session now and see you in the next session then. ठीक है, because it's kind of late. Sorry, sometimes it happens. We will continue it inshallah in the next class. Which please try to be punctual and